सुप्रभात बच्चों, जैसे कि हम रुचिरा पुस्तक का चतुर्थ पाठ पढ़ रहे थे। हमारे पाठ का नाम क्या था? विद्यालयः। विद्यालयः अर्थात विद्यालय, स्कूल। तो हमने उसका कुछ भाग पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब उससे आगे आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने जैसे पिछली कक्षा में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द जो हमारे इस पाठ में बार बार आएंगे, उनका प्रयोग बार बार होगा। तो उन शब्दों का प्रयोग अच्छी प्रकार से आप लोग समझ लें, अच्छी प्रकार से आप लोग करना सीख जाएं। इसलिए सबसे पहले आज भी मैंने इस वीडियो में उन्हीं शब्दों को रखा है, उन्हीं शब्दों के प्रयोग के लिए इसमें मैंने उन शब्दों को लिखा है। तो सबसे पहला शब्द हमने लिया है तब। तब मतलब तुम्हारा, या तेरा, या तेरी। इसको हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। जैसे तब पुस्तकम, तुम्हारी पुस्तक। ये हमने पिछली वीडियो में भी, पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। दूसरा मम। मम मतलब मेरा या मेरी। इसका प्रयोग भी हम एक वचन में ही करते हैं कि मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। मम लेखनी, मेरा पेन। मम पुस्तिका, मेरी कॉपी। मम भोजनम, मेरा खाना। मम भगिनी, मेरी बहन। मम माता, मेरी माता, मेरी माँ। तो इस प्रकार से एक वचन के प्रयोग के लिए मेरा, मेरी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? मम। आगे इन्हीं दोनों शब्दों के बहुवचन में जब हम प्रयोग करेंगे, तो बहुवचन में इन शब्दों का क्या प्रयोग करेंगे संस्कृत में? तो तब का अर्थ जहाँ पर तुम्हारा होता है, ऐसे मम का अर्थ मेरा होता है। लेकिन तब का बहुवचन क्या होगा? युष्माकम। युष्माकम अर्थात तुम सबका। अर्थात तब मतलब तेरा, और जब हम उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे तब क्या होगा? युष्माकम अर्थात तुम्हारा, तुम सबका। तो जैसे तब पुस्तकम, तेरी पुस्तक, और युष्माकम पुस्तकानि, तुम लोगों की किताबें। युष्माकम विद्यालयः, तुम सभी का विद्यालय। युष्माकम अध्यापकः, तुम सभी का अध्यापक। ऐसे ही जब हम मम का प्रयोग करते हैं, तो मम का प्रयोग एक वचन के लिए मेरा या मेरी के लिए होता है। तो मम का बहुवचन में हम क्या प्रयोग करेंगे? अस्माकम। अस्माकम अर्थात हमारा। तो हमारा, जैसे अस्माकम विद्यालयः, हमारा विद्यालय, हम सबका विद्यालय। या अस्माकम माता, हमारी माता, हमारी माँ। अस्माकम पिता, हमारे पिताजी। तो बच्चों, आप जैसे समझ रहे हैं कि जिन शब्दों को हमने पहले एक वचन में प्रयोग किया था, उन्हीं शब्दों का जब हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो तब का बहुवचन क्या बनेगा? युष्माकम। मम का बहुवचन क्या बनेगा? अस्माकम। तो मैं समझता हूँ यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे है अहम। अहम अर्थात मैं। इसको भी हम एक वचन में प्रयोग करते हैं, अहम, और ये अपने लिए ही प्रयोग होता है। अहम बालकः, मैं बालक। अहम शिक्षकः, मैं शिक्षक, मैं टीचर, मैं अध्यापक। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। अहम
खादामी, मैं खा रहा हूँ। तो अहम का मतलब क्या होता है? मैं। आगे है त्वम। त्वम अर्थात तुम या तू, ये भी एक वचन में ही प्रयोग होता है। तो त्वम छात्रः, तुम छात्र हो। त्वम ऋचा, तुम ऋचा हो। त्वम बालिका, तुम लड़की हो। त्वम अध्यापिका, तुम अध्यापिका हो। इन दोनों शब्दों का ही प्रयोग किस में होता है? एक वचन में होता है। अब हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग जब बहुवचन में करेंगे तो अहम का बहुवचन क्या होगा? जैसे हिंदी में मैं, और मैं का बहुवचन क्या होगा? हम सब। तुम का बहुवचन क्या होगा? तुम सब। ऐसे ही संस्कृत में भी अहम का बहुवचन क्या होगा? वयम। त्वम का बहुवचन क्या होगा? यूयम। तो अहम मैं, वयम हम सब, त्वम तुम, यूयम तुम सब। तो जैसे अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ। वयम छात्राः, हम सभी छात्र हैं। अहम अध्यापकः, वयम अध्यापकाः। अहम अध्यापकः, मैं अध्यापक हूँ। वयम अध्यापकाः, हम सभी अध्यापक हैं, हम सभी टीचर हैं। ऐसे ही त्वम क्रीडकः, तुम खिलाड़ी हो। यूयम क्रीडकः, तुम सभी खिलाड़ी हो। त्वम विद्यार्थी, वयम विद्यार्थिनः। तो इस प्रकार से इन चारों शब्दों का अहम का जो बहुवचन होगा वो वयम होगा, त्वम का जो बहुवचन होगा वो यूयम होगा। तो मुझे लगता है अब आप लोग इन सभी शब्दों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों का प्रयोग इस पाठ में बार बार आएगा, तो आप इन शब्दों को पहले अच्छे से समझ लें। कोई भी डाउट हो तो अवश्य पूछें। इन शब्दों को समझने के बाद आपको अपना जो पाठ है वो अत्यंत सरल लगेगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं, अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारा पाठ आज यहाँ से शुरू होगा। तो हम जैसे हर बार की तरह आज भी सबसे पहले हम संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी हम हिंदी व्याख्या समझेंगे। तो सबसे पहले ऋचा। यहाँ पर दो छात्र हैं जिनकी आपस में बातचीत दिखाई गई है। कैसे हम लोग संस्कृत में अपना परिचय करते या करवाते हैं, हमें अपना नाम संस्कृत में कैसे बताना है और हमें दूसरे का नाम संस्कृत में कैसे पूछना है, इसके लिए हम इन लाइनों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो हम आपस में दो मित्र कैसे संस्कृत में बात कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। तो सबसे पहले दो छात्र हैं जो आपस में बात करते हैं। तो पहली छात्रा है जिसका नाम क्या है? ऋचा। तो ऋचा कहती है, ऋचा पूछती है, तो हाँ सबसे पहले हम संस्कृत का टेक्स्ट पूरा पढ़ लेते हैं। ऋचा तव नाम किम? प्रणवः। मम नाम प्रणवः। तव नाम किम? ऋचा मम नाम ऋचा। त्वं कुत्र पठसि? प्रणवः। अहम अत्र एव पठामि। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। तो इतना टेक्स्ट अब हमने पढ़ लिया है। अब इसका हम हिंदी अर्थ समझेंगे और कैसे प्रयोग करना है ये भी समझेंगे। आपको एक तरफ संस्कृत के साथ साथ प्रत्येक संस्कृत शब्द का
हिंदी अर्थ भी दिया गया है। अगर आपको किसी भी संस्कृत शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता है तो आप उसको समझकर अच्छे से अपने पाठ को पढ़ सकते हैं। तो ऋचा, सबसे पहले ऋचा पूछती है, किससे पूछती है? प्रणव से पूछती है। ऋचा क्या पूछती है? ऋचा पूछती है तव नाम किम। तो तव का अर्थ क्या होता है? तुम्हारा या तेरा। हमने ऊपर भी पढ़ा था, जिन शब्दों को पढ़ा था उसमें तब सबसे पहले शब्द क्या था? तब ही था, जिसका अर्थ है तुम्हारा, तेरा या तेरी। तो तव नाम किम, तो तव मतलब तुम्हारा, नाम मतलब नाम, किम मतलब क्या है। तो तुम्हारा नाम क्या है? तो ऋचा किससे पूछती है? प्रणव से पूछती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणवः, प्रणव उसका अब उत्तर देता है। प्रणव उत्तर देता है मम नाम प्रणवः। मम मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, प्रणवः मतलब प्रणव है। तो प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। फिर प्रणव भी प्रश्न करता है उसी प्रकार से, तव नाम किम। तो अब बच्चों, अभी सबसे पहले आपने ऋचा का वाक्य पढ़ा था, उन्होंने भी ऐसी क्वेश्चन किया था। तो उसका अर्थ क्या था? तव मतलब तुम्हारा, नाम मतलब नाम, किम मतलब क्या है। तुम्हारा नाम क्या है? तो ऋचा उत्तर देती है उसका। ऋचा बोलती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। मम मतलब मेरा, आपने समझ लिया है मम का मतलब, नाम मतलब नाम, ऋचा मतलब ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। ऋचा भी आगे फिर प्रश्न करती है त्वम कुत्र पठसि। तो बच्चों, इन दो लाइनों को हमने अभी अच्छे से समझा है कि हमसे कोई हमारा संस्कृत में नाम पूछता है या फिर हम किसी से संस्कृत में उसका नाम कैसे पूछेंगे। तो हम अगर संस्कृत में किसी का नाम पूछते हैं तो कैसे पूछेंगे? तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर वो उत्तर देगा कि मम नाम रामः अस्ति, मेरा नाम राम है। या फिर हम ऐसे सबसे पहले पूछ सकते हैं कि हम पहले अपना नाम बताएं, जैसे मम नाम श्यामः अस्ति, मेरा नाम श्याम है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस प्रकार से हमें संस्कृत में किसी से नाम पूछना हो या नाम बताना हो तो इस प्रकार से हम इन शब्दों के प्रयोग से नाम को बता सकते हैं और नाम को पूछ सकते हैं। आगे ऋचा ने कहा था मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। फिर आगे वो प्रश्न करती है त्वम कुत्र पठसि। त्वम मतलब हमने ऊपर पढ़ा था तुम, एक वचन के लिए प्रयोग होता है। त्वम का अर्थ क्या होता है? तुम। तो तुम कुत्र पठसि, कुत्र मतलब कहाँ। आप यहाँ पर देख सकती हो एक एक लाइन में मैंने सभी शब्दों के हिंदी अर्थ को दे दिया है। तो त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। कुत्र मतलब कहाँ, पठसि मतलब पढ़ते हो। तो त्वम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, पठसि मतलब पढ़ते हो। ऋचा प्रणव से पूछती है त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः, प्रणव आंसर देता है अहम अत्र एव पठामि। प्रणव आंसर क्या देता है? अहम। अहम का अर्थ आपने बच्चों पहले देखा था, इसमें क्या था? मैं। एक वचन के लिए प्रयोग होता है ये। तो अहम मैं, अत्र यहाँ, कुत्र मतलब क्या था? कहाँ, और अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, पठामि पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर ही पढ़ता हूँ। यहाँ पर मतलब जिस विद्यालय में हम लोग खड़े हैं, जिस विद्यालय में ये दो बच्चे बात कर रहे हैं, जिस विद्यालय के बारे में हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं, उसी विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ।
तो प्रणव ने कहा अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। आगे ऋचा भी बताती है, ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि। ऋचा कहती है अहम मतलब मैं, यहाँ पर बस ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन में केवल एक शब्द अधिक प्रयोग हुआ है अपि, बाकी दोनों लाइनों में सेम शब्द हैं, तो इसका मतलब सेम ही मीनिंग होगा उसका। तो एक जो अपि शब्द है, एक अलग शब्द आया है, तो अपि का अर्थ होता है भी। क्या अर्थ होता है? भी। तो जैसे प्रणव ने आंसर दिया था कि मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ, तो ऋचा ने भी उसी की बात को कहा अहम अपि अत्रैव पठामि। अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, पठामि पढ़ती हूँ, कि मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। जिस स्कूल में प्रणव आप पढ़ते हो उसी स्कूल में मैं भी पढ़ती हूँ। तो आगे ऋचा कहती है इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इदानीम अर्थात इस समय, आवाम हम दोनों, मित्रे मित्र, स्वः हैं। तो ऋचा कहती है इदानीम का अर्थ बच्चों यहाँ पर 2-3 इस पंक्ति में, इस लाइन में 2-3 नए शब्द आए हैं, उनके अर्थ को आप अच्छे से समझिए। सबसे पहला है इदानीम। इदानीम का अर्थ होता है इस समय, अभी। जैसे हम कहते हैं अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो इदानीम अभी का अर्थ होगा इदानीम। मैं को क्या कहते हैं? अहम। पढ़ रहा हूँ को क्या कहते हैं? पढ़ता हूँ को क्या कहते हैं? पठामि। तो इदानीम अहम पठामि। इस समय मैं खा रहा हूँ, तो इस समय को क्या कहेंगे? अभी को क्या कहेंगे? इदानीम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इदानीम आवाम, हम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, मित्रे मित्र, स्वः हैं, हम दोनों क्या हैं? मित्र हैं। क्योंकि हम दोनों एक ही साथ स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक ही साथ स्कूल में पढ़ने के कारण हम दोनों आपस में मित्र हैं, फ्रेंड हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, और इसके द्वारा आपको ये पढ़ना नहीं है, आपको इसको पढ़ने के बाद इन शब्दों को, इन बातचीत को अपने व्यवहार में, अपने प्रयोग में भी लाना है। हमें इसका प्रयोग करके देखना है कि हम सभी संस्कृत में अपने नाम को किसी को बता सकते हैं, या किसी का नाम हम पूछ सकते हैं क्या। तो आज हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमने ये ऊपर शब्द दिए गए हैं, तब, मम, युष्माकम, अस्माकम, अहम, त्वम, वयम, यूयम, इन सभी शब्दों को फिर से आप एक बार अच्छी प्रकार से देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों आज की कक्षा फिर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।